हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट इंडिया। आई एम यशवनी चौहान और आज हम क्लास 10 साइंस चैप्टर 4 जिसका नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन पढ़ेंगे कि एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन क्या है। एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन, कार्बन होता है एक एलिमेंट, ऑफ का मतलब का, पर एलोट्रोप्स क्या होता है? तो सबसे पहले हमें यही जानना है कि एलोट्रोप्स क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, द वेरियस फिजिकल फॉर्म्स इन विच एन एलिमेंट कैन एग्जिस्ट आर कॉल्ड एलोट्रोप्स एन एलिमेंट। ऐसा एलिमेंट जो कि कई फॉर्म में क्या करता है, एग्जिस्ट करता है एनवायरनमेंट में क्या करता है, कई फॉर्म में उसकी फिजिकल फॉर्म चेंज होती रहती है। जैसे कि कोई भी एलिमेंट है उसके एलोट्रोप्स है, उसके जो एलोट्रोप्स है उसकी फिजिकल जो मतलब फिजिकल चेंजेस हैं वो होते रहेंगे पर केमिकल चेंज नहीं होते हैं। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो तो अलग अलग हो सकती है पर जो एलिमेंट है उसके एलोट्रोप्स की केमिकल प्रॉपर्टी वही होगी। ठीक है, तो यही देखिए, द वेरियस फिजिकल फॉर्म्स इन विच एन एलिमेंट कैन एग्जिस्ट आर कॉल्ड एलोट्रोप्स ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है, तो देखिए द कार्बन एलिमेंट एग्जिस्ट इन 3 सॉलिड फॉर्म। ये 3 सॉलिड फॉर्म में क्या करता है, एग्जिस्ट करता है कौन, कार्बन। एंड दीज आर डायमंड, ग्रेफाइट एंड बकमिंस्टर फुलरीन। तो क्या लिखा हुआ है, ये जो डायमंड है, ग्रेफाइट है और ये बकमिंस्टर फुलरीन है, ये क्या करते हैं, कार्बन के एलोट्रोप्स होते हैं। ठीक है, क्या इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज तो सेम होंगी बट इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है इन तीनों की क्या होंगी, अलग अलग हो सकती हैं। ठीक है, हमें चेक करना है, यहाँ डायमंड भी है, ग्रेफाइट भी है एंड बकमिंस्टर फुलरीन भी है, तो इनकी अलग अलग फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है। एक बार और देख लेते हैं कि एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन क्या होता है। तो देखिए द वेरियस फिजिकल फॉर्म्स, क्या दे रखा है, अनेक वेरियस मतलब फिजिकल फॉर्म्स। फिजिकल फॉर्म्स हो सकती है किसकी, किसी भी एलिमेंट की जो क्या करती है, एग्जिस्ट करती है एनवायरमेंट में, उसे हम कहते हैं एलोट्रोप्स ऑफ एन एलिमेंट। द कार्बन एलिमेंट एग्जिस्ट इन 3 सॉलिड फॉर्म्स। जो कार्बन होता है वो 3 सॉलिड फॉर्म में क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। फर्स्ट फॉर्म क्या है, डायमंड, सेकंड ग्रेफाइट, थर्ड बकमिंस्टर फुलरीन। ठीक है, फर्स्ट क्या है, डायमंड, सेकंड ग्रेफाइट एंड थर्ड बकमिंस्टर फुलरीन। क्या है, ये एलोट्रोप्स है कार्बन के। ठीक है, तो अब हमने देख लिया भाई ये क्या होता है एलोट्रोप्स, और अब देखेंगे कि जो डायमंड होता है मतलब डायमंड क्या होता है, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टी। सो फ्रेंड्स, अब देखते हैं क्या डायमंड क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस नोन, क्या लिखा हुआ है, जो डायमंड होता है वो ना हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस है। मैंने आपको पहले ही बता रखा है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में कि जो मतलब डायमंड है वो एक हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस है। पृथ्वी पर, अर्थ पर वो एक मोस्टली बहुत ज़्यादा ही हार्ड सब्सटेंस है। उसका यूज़ हम क्या, पत्थर काटने के लिए भी करते हैं, ज्वेलरीज में तो आपको पता है उसका यूज़ होता ही है। ठीक है, कलरलेस एंड ट्रांसपेरेंट, ये कलरलेस होता है, इसका कोई कलर नहीं होता, ये ट्रांसपेरेंट होता है मतलब आर पार दिखा जा सकता है इसके। ठीक है, हैविंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रिलियंस, यहाँ क्या लिखा हुआ है कि देखिए इसके पास बहुत ज़्यादा चमक होती है, बहुत ज़्यादा चमक होती है, तभी तो हम उसे ज्वेलरी में यूज़ करते थे। ठीक है, हाई मेल्टिंग पॉइंट, इसका क्या, मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। सिंस देयर आर नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन अ डायमंड क्रिस्टल इट डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अब यहाँ पर देखिए जैसे कार्बन एटम है, ठीक है, और ये क्या 4 कार्बन एटम से और जुड़ा हुआ है, 1 2 3 4। ठीक है, और कार्बन को सेटिस्फाई होने के लिए, अपनी ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए 4 ही इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, जो इसने क्या किया, अदर कार्बन एटम से जुड़ के मतलब ले लिए, प्राप्त कर लिए। तो अब इसके पास कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन क्या नहीं है, क्या कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये शरारत नहीं कर सकता, क्या शरारत नहीं करेगा, मतलब ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये कार्बन एटम 1 2 3 4, कार्बन एटम 1 2 3 4, कार्बन एटम 1 2 3 4, चारों मतलब अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि 3D शेड स्ट्रक्चर बनाता है। क्या बनाता है, 3D स्ट्रक्चर बनाता है। एंड ईच कार्बन एटम इन डायमंड इज जॉइंड टू 4 अदर कार्बन एटम। जो प्रत्येक कार्बन होता है वो हर मतलब डायमंड में 4 दूसरे कार्बन एटम से जुड़ा होता है। ठीक है, यही है इसके अंदर, देखो ये कार्बन एटम 4 अनदर कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है, ये कार्बन एटम 4 अनदर कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है। ठीक है,
तो यही लिखा हुआ था कि सिंस देयर आर नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन अ डायमंड क्रिस्टल इट डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अब भाई इसके पास नो फ्री इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होते हैं क्योंकि ये सेटिस्फाई होते हैं। इलेक्ट्रॉन फ्री कहाँ से होंगे, जब ये सेटिस्फाई होता है तो जो मतलब कि ये इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट नहीं कर सकता है। ठीक है, अगर ये इलेक्ट्रॉन्स मतलब कि इसके खाली होंगे, इसमें इलेक्ट्रॉन्स क्या फिल नो इलेक्ट्रॉन्स मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे, क्या फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा। अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इलेक्ट्रॉन्स एकदम फ्रीली हों तो क्या करेगा, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है। जैसे ग्रेफाइट है, मैंने आपको नहीं बताया अभी, जो ग्रेफाइट है ना वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है क्योंकि उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो फ्री होते हैं। ठीक है, तो वो मटर गश्ती कर सकता है, मौज मार सकता है वो। ठीक है, डायमंड देख लीजिए, एक बार और पढ़ लेते हैं। हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस नॉन जो होता है हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस में जाना जाता है, कलरलेस होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, कोई कलर नहीं होता और इसे हम आर पार देख सकते हैं। हैविंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रिलियंस, बहुत चमक होती है इसके अंदर, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है और इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होता है। इस कारण क्या करता है, वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है। तो आप डायमंड भी अच्छे से समझ गए और अब हम क्या पढ़ेंगे, इसकी केमिकल प्रॉपर्टी। सो फ्रेंड्स, अब देखते हैं कि केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है डायमंड की। इफ वी बर्न डायमंड इन ऑक्सीजन देन ओनली CO2 गैस इज फॉर्म्ड एंड नथिंग बिहाइंड लेफ्ट। तो इसने क्या कहा है, अगर हम डायमंड को बर्न करते हैं ऑक्सीजन में, क्या अगर हम डायमंड को ऑक्सीजन में बर्न करते हैं तो ओनली CO2 गैस प्रोड्यूस होती है और कुछ भी नहीं बचता है पीछे, जैसे कि ऐश बच जाता है, राख बच जाती है, ऐसा कुछ नहीं बचता। ठीक है, सिर्फ CO2 गैस निकलती है। तो ये क्या दर्शाता है, क्या दर्शाता है, इसे हमें क्या पता चलता है, अगर हम डायमंड को ऑक्सीजन में बर्न करते हैं और उससे हमें CO2 गैस मिलती है और कुछ नहीं मिलता। ठीक है, क्या लिखा है, नथिंग लेफ्ट बिहाइंड, मतलब कुछ नहीं मिलता, राख नहीं मिलती, स्मोक नहीं मिलता। तो इसका मतलब क्या है, तो यहाँ लिखा हुआ है दिस शोज दैट डायमंड इज मेड अप ऑफ कार्बन ओनली। ये क्या दर्शाता है कि जो डायमंड है वो सिर्फ और सिर्फ कार्बन से ही बना हुआ है। ठीक है, वो इसीलिए कार्बन का एलोट्रोप है। ठीक है, तो जैसे डायमंड के क्या केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन में क्या है, ये डायमंड। ठीक है, तो एक बार और पढ़ लेते हैं इसे क्या लिखा हुआ। इफ वी बर्न डायमंड इन ऑक्सीजन देन ओनली CO2 गैस इज प्रोड्यूस एंड नथिंग बिहाइंड लेफ्ट। दिस शोज दैट डायमंड इज मेड अप ऑफ कार्बन ओनली। अगर हम डायमंड को ऑक्सीजन में बर्न करते हैं तो हमें सिर्फ और सिर्फ CO2 गैस मिलती है और कुछ नहीं मिलता, हमें स्मोक नहीं मिलती, हमें ऐश नहीं मिलता। ठीक है, ये हमें क्या शो करता है, क्या दर्शाता है, तो ये हमें शो करता है कि जो डायमंड है वो सिर्फ और सिर्फ कार्बन से बना हुआ है, ना उसमें किसी भी एलिमेंट की मिलावट नहीं है। ठीक है, तो भाई देखो एक केमिकल प्रॉपर्टी किसकी थी, डायमंड की थी, और ये केमिकल प्रॉपर्टी ग्रेफाइट की भी है, बकमिंस्टर फुलरेन की भी है। ठीक है, यही केमिकल प्रॉपर्टी है। क्या लिखा है, इफ वी बर्न ग्रेफाइट, मान लो इफ वी बर्न ग्रेफाइट इन ऑक्सीजन देन only CO2 gas is produced and nothing behind left, and this property shows that graphite is made up of carbon। ठीक है, ग्रेफाइट की भी यही केमिकल प्रॉपर्टी होगी, बस फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होती रहती है। हमने पढ़ा भी तो यही है कि फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होती रहती है इनकी, बट केमिकल प्रॉपर्टी वही रहेगी। ठीक है, केमिकल चेंज नहीं होगा वही होगा। तो भाई आज हमने पढ़ लिया, क्या पढ़ा, एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन क्या होता है। सबसे पहले हमने पढ़ा एलोट्रोप्स क्या होता है। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा कितने टाइप्स होते हैं एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन के। एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन के 3 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट टाइप होता है डायमंड, सेकंड ग्रेफाइट एंड थर्ड बकमिंस्टर फुलरेन। तो फर्स्ट में हमने क्या पढ़ा, डायमंड पढ़ा। डायमंड के अंदर पढ़ा कि वो सबसे हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, 3D स्ट्रक्चर बनाता है और क्या इसमें इलेक्ट्रॉन्स फ्री नहीं होते हैं। इस कारण वो क्या करता है, अगर उसमें इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होगा तो वो मतलब इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है। ठीक है, तो आज हमने ये टॉपिक पढ़ लिया, बहुत इजी टॉपिक था, आशा करती हूँ आपको समझ आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।